मियाँ साहब, ये जो कराची में एक कत्ल हुआ, उसकी 2 दफ़ा ऑटोप्सी हुई, माँ बाप बेचारे अजीब कर्ब में और अजियत में मुब्तला रहे। कौन इसका, ये क्या सिलसिला था और इसको कवर अप कौन कर रहा था? ये जो मीर रज़ा वाला किस्सा है, इस पर कुछ थोड़ी आपने रिसर्च की है? देखें काजी साहब, मैंने रिसर्च की है। इसमें एक तो ये केस जो है वो ख़राब किया गया है, इस कत्ल को जो है वो खुदकुशी बनाया गया और इसमें अब तो उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। अब तो जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया कि इसमें सिंध हुकूमत जो है मुलव्वस है और इसमें बाकायदा तौर पर आज सारा दिन बाजार गर्म रहा सोशल मीडिया पे। और वो अफवाह थी या गलत खबर है वो तो बाद में पता चलेगा, इस पर तहकीकात चल रही हैं। वो शर्जील मेमन साहब का भी नाम आना शुरू हो गया और वहां पर जो है वो एक गेस्ट हाउस जो है वो उसको भी मशकूक करार दे दिया गया। असल में जो मीर रजा केस है इसको पुलिस ने खुदकुशी क्यों करार दिया, यह सबसे बड़ा सवाल है। और किस तरह करार दिया? फौरी तौर पर एक बंदा वो लापता होता है, लापता होने के बाद उसकी लाश मिलती है अगले दिन और साथ ही उसको जो है वो खुदकुशी करार दे दिया जाता है और वो दफन हो जाता है। फिर उसको दोबारा जब उसकी जो है वो बॉडी निकाली जाती है तो फिर इंकशाफात काजी साहब होते हैं। असल में जो हमारे पुलिस के जो अफसरान हैं, जो बड़े अफसरान हैं जिसमें आईजी डीआईजीज, ये जब कंप्रोमाइज होंगे और जब ये नीचे वाली अपने टीमों को गलत डिफेंड करना शुरू करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। क्योंकि जो बॉडी है उसकी कमर पर जो है वो गोली लगी है। कभी काजी साहब किसी ने देखा कि ऐसे हाथ को मोड़कर किसी ने ऐसे गोली मारी हो अपने आप को और वो कमर में गोली लगे और गोली जो है वो पार कर जाए अपने आप को? खुदकुशी इस तरह होती है, या तो वो फ्रंट पे जो है वो खुदकुशी कनपट्टी पे होती है या यहां पर होती है या अपने हार्ट पर जो है वो गोली को मारेगा। कौन जो है वो पीछे जो अपनी कमर में गोली मारेगा और गोली जो है वो निकल जाएगी? कौन जो है वो खुदकुशी से पहले अपने आप का जो है वो जबड़ा तोड़ेगा और अपना नाक की हड्डी तोड़ेगा और अपने जो है वो जबड़े के नीचे उसके यहां पर खून लगा होगा, सर पर जो है वो जख्म होगा? कभी ऐसी खुदकुशी किसी ने देखी या कभी ऐसा केस हुआ? एटीट्यूड की बात, कैसी तफ्तीश थी? मैं अभी आपको मैंने एक जो फेफड़े हैं सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। उसके फेफड़ों में तेजाब पाया गया, उसके मैदे में तेजाब पाया गया, उसके हाथों पे तेजाब पाया गया, उसकी जो शर्ट है उस पर किसी और का पसीना पाया गया। फिर यह है कि सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस केस को क्यों छुपाया गया? इसकी वजह तो फिर यही है ना, जो उंगलियां उठ रही हैं उस तरफ मामला होगा। अभी उसकी तफ्तीश होनी है, तहकीक होनी है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके पीछे नहीं होना चाहिए भाई। ये भी कहा जा रहा है कि ये क्रिप्टो का मामला था, लेन देन का मामला था। किसी वजीर का नाम नहीं ले रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता शर्जील साहब का कोई ताल्लुक इससे है? बिल्कुल हम नहीं ले रहे काजी साहब, हम तो ये बात कर रहे हैं। मगर एक सवाल है, सारा दिन बाजार अफवाहों का गर्म रहा, इसीलिए अफवाहें फैलती हैं। मैं आपको सब ये अफवाहें इसीलिए फैलती हैं कि जब तफ्तीश का अमल शिफाफ नहीं होगा, मेरी अर्ज सुने ना, नहीं मिलेगा तो फिर लोग तो बातें करेंगे। मेरी अर्ज सुने। बात क्या है? बात यह है कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम किया, हमारे साथ नईम मुस्तफ़ा साहब थे। ये गाजियाबाद के थाने में जो बच्ची का रेप हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा जी कोई सजा किसी ने नहीं हुई, अगो होने भी नहीं। कभी हमने इसकी वजह गौर की है? जब हुक्मरानों के बच्चे जुर्म करते हैं, जो हुआ लाहौर में, उसको पुलिस ने कवर अप किया ना, तो अब पुलिस भी तो कहेगी ना, और तुसी कीता तो सानू भी तो बचाओ। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, नंबर 1। नंबर 2, हसन मुर्तजा साहब, हम तो खुद पीपल्स पार्टी के पुराने वर्कर थे जब कभी पीपल्स पार्टी हयात हुआ करती थी। अब तो खैर से आप एक बिजनेस ग्रुप है, माफी चाहता हूं। मगर सवाल यह है कि यह क्या मुकाबला है कि आप बजाय हमें यह बताएं कि आपके सूबे में यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, एक बच्चे को कवर अप किसने किया, उसके पीछे कौन था? आपको गाजियाबाद याद आ गया। और यार आप इन बातों में मुकाबला करने आपने कि जी ज्यादा जलील वहां अवाम हो रही है या यहां ज्यादा जलील हो रही है, और मैं कहूं नहीं, मेरे सूबे में कम जिल्लत हुई। साहब आपको याद होगा कराची में इतना सिनिसिज्म, अरमगान कत्ल केस याद है आपको सर? इतना सिनिसिज्म यार, अरमगान कत्ल केस आपको याद है सर? उस पर भी हमने स्टोरी की थी। वो कत्ल यार, ये कत्ल, ये दोनों कत्ल के पीछे क्या है जो स्टोरी आ रही है? वो क्रिप्टो आ रही है, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का कारोबार, 400-450 करोड़ का कारोबार की बातें हो रही हैं, लेन देन का बात हो रही है। चलें, इसके पीछे कौन है, उसके कत्ल के पीछे कौन है? बहुत सी अफवाहें हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी अफवाहें हैं। और वो अफवाहें जो हैं वो तफ्तीश उसकी वजह से फैली हैं। इस केस को छुपाने की वजह से अफवाहें फैली हैं और फैल रही हैं। कौन कह रहा है कि शर्जील मेमन साहब का बेटा है उसमें? ये कौन कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? मैं ये गलत कह रहे होंगे, हम इसको कहते हैं ये गलत कह रहे होंगे, लेकिन
ये हो क्या रहा है काजी साहब, देखें जब इंसाफ नहीं मिलेगा वक्त पे, जब ये पता नहीं चलेगा कि एक जो है वो खुदकुशी है या कत्ल है, और फौरी तौर पर पुलिस उस पर काम नहीं करेगी, उसको छुपाएगी, पर्दा डालेगी, तो क्या होगा? गोलियां उठेंगी। मुझे क्लोजिंग करनी है। दूसरा मुझे क्लोजिंग करनी है, मेरी बात सुने। एक तरफ काले धन के पहाड़ पर बैठे हुए ये शराफिया के बच्चे जो हैं वो जराइम पेशा हो चुके हैं, नॉट ऑल ऑफ देम बट ऑल दोज हु जो सामने आते हैं, और एक तरफ ये 2.5-3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा हुआ है, नीचे गुर्बत की जिल्लत से बर्बाद हो रहा है। तो ये है ये निज़ाम। ये जो मीर रजा वाला किस्सा है, इस पर कुछ थोड़ी आपने रिसर्च की है? देखें काजी साहब, मैंने रिसर्च की है। इसमें एक तो ये केस जो है वो ख़राब किया गया है, इस कत्ल को जो है वो खुदकुशी बनाया गया, और इसमें अब तो उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। अब तो जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया कि इसमें सिंध हुकूमत जो है मुलव्वस है, और इसमें बाकायदा तौर पर आज सारा दिन बाजार गर्म रहा सोशल मीडिया पे, और वो अफवाह थी या गलत खबर है वो तो बाद में पता चलेगा, इस पर तहकीकात चल रही हैं। वो शर्जील मेमन साहब का भी नाम आना शुरू हो गया, और वहां पर जो है वो एक गेस्ट हाउस जो है वो उसको भी मशकूक करार दे दिया गया। असल में जो मीर रजा केस है, इसको पुलिस ने खुदकुशी क्यों करार दिया, यह सबसे बड़ा सवाल है, और किस तरह करार दिया। फौरी तौर पर एक बंदा वो लापता होता है, लापता होने के बाद उसकी लाश मिलती है अगले दिन, और साथ ही उसको जो है वो खुदकुशी करार दे दिया जाता है, और वो दफन हो जाता है। फिर उसको दोबारा जब उसकी जो है वो बॉडी निकाली जाती है, तो फिर इंकशाफात काजी साहब होते हैं। असल में जो हमारे पुलिस के जो अफसरान हैं, जो बड़े अफसरान हैं, जिसमें आईजी डीआईजीज, ये जब कंप्रोमाइज होंगे और जब ये नीचे वाली अपने टीमों को गलत डिफेंड करना शुरू करेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। क्योंकि जो बॉडी है उसकी कमर पर जो है वो गोली लगी है। कभी काजी साहब किसी ने देखा कि ऐसे हाथ को मोड़कर किसी ने ऐसे गोली मारी हो अपने आप को, और वो कमर में गोली लगे और गोली जो है वो पार कर जाए अपने आप को? खुदकुशी इस तरह होती है, या तो वो फ्रंट पे जो है वो खुदकुशी कनपट्टी पे होती है, या यहां पर होती है, या अपने हार्ट पर जो है वो गोली को मारेगा। कौन जो है वो पीछे जो अपनी कमर में गोली मारेगा और गोली जो है वो निकल जाएगी? कौन जो है वो खुदकुशी से पहले अपने आप का जो है वो जबड़ा तोड़ेगा और अपना नाक की हड्डी तोड़ेगा, और अपने जो है वो जबड़े के नीचे उसके यहां पर खून लगा होगा, सर पर जो है वो जख्म होगा? कभी ऐसी खुदकुशी किसी ने देखी, या कभी ऐसा केस हुआ? एटीट्यूड की बात, कैसी तफ्तीश थी? मैं अभी आपको मैंने एक जो फेफड़े हैं सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। उसके फेफड़ों में तेजाब पाया गया, उसके मैदे में तेजाब पाया गया, उसके हाथों में तेजाब पाया गया, उसकी जो शर्ट है उस पर किसी और का पसीना पाया गया। फिर यह है कि सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस केस को क्यों छुपाया गया? इसकी वजह तो फिर यही है ना, जो उंगलियां उठ रही हैं उस तरफ मामला होगा। अभी उसकी तफ्तीश होनी है, तहकीक होनी है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसके पीछे नहीं होना चाहिए भाई। ये भी कहा जा रहा है कि ये क्रिप्टो का मामला था, लेन देन का मामला था। किसी वजीर का नाम नहीं ले रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। हमें नहीं पता शर्जील साहब का कोई ताल्लुक इससे है? बिल्कुल हम नहीं ले रहे काजी साहब, हम तो ये बात कर रहे हैं। मगर एक सवाल है, सारा दिन बाजार अफवाहों का गर्म, इसीलिए अफवाहें फैलती हैं।